नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कुरान मजीद का इल्म सिखलाने वाले अंबियाए किराम के वारिस हैं। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आलम को आबद पर ऐसी ही फजीलत हासिल है जैसी चांद को सितारों पर। उलमा अंबिया के वारिस हैं। अंबिया दिनारो दिरहम की वरासत नहीं छोड़ते बल्कि इल्म की वरासत छोड़ते हैं। बस जिसने जितना इल्म हासिल किया उसने उतना ही अंबिया की वरासत से ज्यादा हिस्सा पाया। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। कुरान मजीद का इल्म सिखलाने वाले अस्तातदा को उनके शागिर्दों के नेक अमाल का सवाब भी मिलता है। हजरत साहल बिन मुआज बिन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी को इल्म सिखलाया उसके लिए भी उतना ही अजर है जितना अमल करने वाले के लिए है, और अमल करने वाले के अजर से कोई कमी नहीं होगी। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के मरने के बाद उसके आमाल और उसकी नेकियों में से जो चीजें उसे नफा पहुंचाती हैं वो ये हैं: इल्म जो उसने दूसरों को सिखलाया और फैलाया, नेक औलाद जो उसने अपने पीछे छोड़ी, कुरान के इल्म का किसी को वारस बनाया, मस्जिद तामीर की, मुसाफरों के लिए क़यामगाह तामीर की, नहर यानी कुआं या नलका वगैरह जारी की, और सदका जो अपने माल से अपनी जिंदगी और सेहत की हालत में निकाला। ये तमाम चीजें इंसान के मरने के बाद उसे फायदा पहुंचाती हैं। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम।